Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. In Millikan's oil drop experiment, an oil drop of radius r and charge q is held in equilibrium between the plates of a parallel plate capacitor when the potential difference is V. To keep a drop of radius 2r with a charge 2q in equilibrium between the plates, the potential difference required is option A V, option B 2V, option C 4V and option D 8V. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ड है एक कुछ कंसेप्ट पे जिनमें कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा द बैलेंस ऑफ द फोर्सेस, द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फोर्सेस एंड द कंसेप्ट ऑफ द डेंसिटी। यहाँ पे हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो दो सिचुएशंस की बात की गई हैं। पहली सिचुएशन या पहले केस में बताया गया है कि एक पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉप है, उस पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉप की रेडियस गिवन है, फॉर एग्जांपल रेडियस गिवन है हमें r, radius given is r here in the first case, and charge इसका given है, the charge here given as q, और मास इसका हम m1 मान लेते हैं इस केस में, सपोज द मास इज m1, और ये सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब ये है कि एक जगह स्टेशनरी है, इसका मतलब एक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात की गई है। एक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल और जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई और मैकेनिकल फोर्स यहाँ पे है ग्रेविटेशन की वजह से विच इज़ एम जी। इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो गिवन है एज वी। अब हमें ये दिया है केस नंबर 1, केस फर्स्ट। केस 2 में हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एक पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉप को जिसकी रेडियस 2r है और जिसका चार्ज 2q है उसको सस्पेंड रख सके, और इसका मास सपोज हमने मान लिया मास इज m2। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है कि v डैश क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ v, यानी अर्लियर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में जो फाइनल यानी केस 2 में जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे की कंसेप्ट ये है कि डेंसिटी जो है ड्रॉप की वो कांस्टेंट रखनी है हमें, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। सो डेंसिटी इज बेसिकली गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। सो फर्स्ट केस में हम कह सकते हैं, फर्स्ट केस में मास है हमारा m1 और वॉल्यूम है इसका v1। इसी तरह से डेंसिटी क्योंकि कांस्टेंट है सेकंड केस में भी उतनी ही रहनी है, तो m2 अपॉन v2 इसको हम रख सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब क्योंकि स्फेरिकल शेप की ज़्यादातर जो है हमारी ड्रॉप्स होती हैं, द ड्रॉप इज ऑलवेज इन द ऑलमोस्ट एज अ स्फीयर, so we can say that the volume is 4 upon 3 pi r cube. So 4 upon 3 pi r1 cube. R1 is in the first case and v2 is 4 upon 3 pi r2 cube. Now r1 और r2 के रेशियो की फॉर्म में आ जाएगा r1 अपॉन r2 का होल क्यूब, बिकॉज 4 अपॉन 3 पाई कैंसल्स विद दिस 4 अपॉन 3 पाई, सो दिस कम्स आउट टू बी r1 अपॉन r3 होल क्यूब। r1 की वैल्यू r है और r2 की वैल्यू है 2r, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 1/8। सो वी कैन से दैट m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/8, दिस इज इक्वल टू 1/8। अब हम एक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एक्विलिब्रियम की जो बात करेंगे इन केस 1, इन केस नंबर 1, केस नंबर 1 में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो है क्यू ई और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है m1g। दिस इज द केस 1। सिमिलरली केस 2 की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें भी हमें ई को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वैल्यू दे रखी है वी। सो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी इज इक्वल टू m1g। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगर हम केस 2 की बात करें, इफ़ वी डिस्कस अबाउट द केस 2, केस 2 के केस में हमारा जो एक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी वो बनेगी चार्ज अब हमारा हो गया 2q इंटू ई इक्वल्स टू m2 टाइम्स g। नाउ 2q ई की वैल्यू हमारी हो जाएगी इस केस में v डैश अपॉन डी, क्योंकि ये न्यू केस में हमने पोटेंशियल को माना v डैश, और बेटर ये है कि इसको भी हमें e डैश कहना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू m2g, दिस इज इक्वल टू m2g, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें रिलेशनशिप पता लग चुका है m1 और m2 का इन टर्म्स ऑफ रेशियो, रेशियो इज़ 1/8। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना चाहिए। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 2 डिवाइड बाय 3
what we get? We get m1g divided by यहाँ पे इसको हम कह देते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2. So this comes out to be m1g divided by m2g is equal to qv by d divided by 2q v dash by d. Now this q cancels with this q and this g cancels with this g, and m1 upon m2 from our earlier equation, इसको हम equation number a कह देते हैं. From equation a, m1 upon m2 is 8, 1 by 8. So 1 by 8 is equal to v by d divided by 2v dash by d. d also cancels with this d because दोनों ही केस में distance between the plates remains constant. So हम कह सकते हैं this is equal to v upon 2v dash, or we can say that v dash equals to 8v by 2, which is equal to 4v, or we can say that v dash is equal to 4v. So अगर हम options देखें यहाँ पे तो option number C is correct here, that v dash is 4v. So this is our final answer. So hope you understand the problem. Thank you.